शिवानी है और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। जिस टाइम इस बिजनेस प्लान को मैंने देखा था, मैं कोचिंग कर रही थी और उसी टाइम इस बिजनेस प्लान को देखा तो ज़्यादा कुछ समझ में तो आया नहीं था, लेकिन जिन्होंने ये बिजनेस प्लान मुझे दिखाया था वो हमारे रिलेशन में थे, तो इसलिए फॉर्म फिल कर लिया था और ज्वाइनिंग लगा दी थी। लेकिन एक ही चीज़ उस टाइम समझ में आई थी कि अगर हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम भी हम पढ़ाई कर रहे थे, और अगर मैं मना कर देती 1% जॉब के चक्कर में इस बिजनेस को मैं मना कर सकती थी, क्योंकि मैंने ये अपने भाई की वजह से किया था कि मेरे 2 भाई हैं। जब शुरू में प्लान दिखाते हैं तो बोलते हैं कि 2 लोग चाहिए ज्वाइन करने के लिए, यस या नो। तो मैंने भी सोचा था एक मेरे ताऊ जी का लड़का है और एक मेरे मामा का लड़का है, दोनों मेरे कहने से आ जाएंगे, लेकिन वो लोग आज तक भी मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं है। अगर मैं उनकी बात मानकर मना कर देती तो ये फंक्शन तो आज भी हो रहा होता, सर का सम्मान तो आज भी हो रहा होता, लेकिन मैं कहाँ होती, मैं तो यहाँ नहीं होती। लेकिन मुझे एक ही चीज समझ में आई, सिर्फ मुझे एक ही बात समझ में आई कि पढ़ाई भी तो करते हैं 3 से 4 साल विश्वास के साथ कि हम लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारी जॉब लग जाएगी 20, 30, 40 हजार जितने की भी है, सिर्फ एक विश्वास पर। गारंटी तो वहां भी नहीं है, लेकिन यहाँ इस चीज की गारंटी है कि अगर हम 3 से 4 साल मेहनत करके काम करें, 3 से 4 साल मेहनत करके अगर हम काम करें तो हम यहाँ से डायमंड बन सकते हैं और 8 लाख की जो मंथली इनकम है वो हम यहाँ से पा सकते हैं। एक यही मेरे बात समझ में आई कि बिजनेस है, अब भी होगा, डाउन भी होगा, लेकिन वहां भी तो काम कर रहा है दूसरी फील्ड में भी, और इतना मुश्किल तो नहीं है कि हम लोग यहाँ नहीं कर सकते। तो एक दूसरी बात सर ने ये बताई थी कि जितनी भी मैंने वीडियो देखी या जिस भी डायमंड की स्पीच सुनी, उसमें सिर्फ एक चीज कॉमन थी कि उन्होंने जब से बिजनेस ज्वाइन किया था और आज तक उन्होंने कोई ट्रेनिंग और सिस्टम को मिस नहीं किया। सिर्फ यही कमिटमेंट किया है खुद से कि जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है और तब से लेकर आज तक, चाहे मैं मेरठ में हूँ या बाहर कहीं हूँ, संडे का प्लान और फ्राइडे की ट्रेनिंग आज तक मिस नहीं की, और उसी ट्रेनिंग और उसी वेन्यू फंक्शन को अटेंड करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। सारा क्रेडिट इस सिस्टम का है। इसमें और हमारे सीनियर लीडर हैं जितने भी हैं, चाहे वो रविंद्र सर हो, बहुत सपोर्ट किया है सर ने, सुरजीत सर हैं, बहुत सपोर्ट किया है, और अरविंद तरान सर का जितना मैं थैंक्स बोलूं उतना कम है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसा कि प्राची भाभी ने बताया था कि इतने सारे भाई मिले हैं यहाँ पे, तो हम लोग अभी हाल की बात है, एक दिन एक के घर में प्लान दिखाने के लिए गए थे, तो रात का टाइम था करीबन 10 बजे। वो एक फौजी की वाइफ थी, उसने कहा कि आप कर सकती हो, आप कर रही हो, लेकिन हम तो 4 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि माहौल नहीं है, आसपास का माहौल बहुत खराब है, जो भी काम करते हैं वो दिन में करते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। मैंने कहा, वहां तो मैंने उस टाइम उनसे ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन मैं आज ये देखकर और सबको बता कर ये बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि थैंक गॉड कि मुझे सेफ शॉप जैसा सिस्टम मिला, जहां मुझे संदीप राणा जैसे भैया, बड़े भैया और प्राची भाभी जैसी मुझे भाभी मिली, और इतने सारे भाई मेरे साथ हैं कि अगर एक बार किसी से कुछ कहो तो तुरंत हाजिर है। मेरे खुद के परिवार वाले नहीं आएंगे, उससे पहले ये सब लोग पहुंच जाएंगे। इतना अच्छा सिस्टम मुझे मिला है। सारे के सारे छोटे भाई बड़े भाई की तरह मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन गौरव है, ऋतिक है, करण है, अनिल भैया है, विवेक भैया है, जितने भी सारे लोग हैं, सारे बिल्कुल छोटी बहन और बड़ी बहन की तरह मानकर मेरे साथ काम कर रहे हैं। और कमिटमेंट तो यही है कि अब इस बार टोपाज बनी हूँ, सिस्टम और ट्रेनिंग को फॉलो करते करते और फील्ड में काम करते करते, और इसी तरह अगला जो टारगेट होगा उस टारगेट को करने के बाद यहाँ जो फंक्शन होगा उसमें मैं एमरल्ड बनूंगी। थैंक यू। एक बात और कि एक बार मेरी कृष्णपाल सर से बात हुई थी रविंद्र सर के थ्रू, तो सर ने पूछा था कि टोपाज कब बनोगे, मैंने कहा सर फरवरी में। गाड़ी कब लोगे, मैंने कहा सर फरवरी में। तो 1-2 चीज उन्होंने और पूछा, उन्होंने कहा, मैंने कहा सर फरवरी में। बोले शादी भी फरवरी में करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फरवरी में नहीं, मैं अपनी डायमंडशिप 19 जून 2020 में, जिस दिन मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, मैं उस